हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज कोशिश करिए कि जल्दी व्लॉग अपलोड हो जाए। तो भी ये एक दो दिन बाद ही अपलोड होगा। बना ज़रूर रही हूँ, पर ये पीर या मंगल के दिन ही अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि इनको पहले पता नहीं था कि कैमरा ऑन है। फिर जैसे ही इनको पता चला तो ये फट से गद्दा पलटे और चले गए। वो चिल्लाते मेरे ऊपर, ये सब क्या रिकॉर्ड करना। बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है मुझे वीडियो बनाने की। और बस यहाँ मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, वो किया। कि मेरा वर्किंग डे भी था, मुझे लॉगिन भी करना था। और अभी क्या है, जैसे से मंथ एंड आता है ना, मंथ एंड में हमारा वही प्रेशर चालू हो जाता है। अब बस मैं सफाई करके हटती हूँ और ये महाराज आके बैठ गए। देखो, एक यहाँ बैठा है। हॉल की सफाई करके आऊँगी तो हॉल में आपको एक दो लोग पाए जाएंगे। बेडरूम की सफाई होगी तो बेडरूम तो इसका। और ये देखो, मेरी बेटी ने और इन्हें चादर कितनी ख़राब कर दी है, बेडशीट। और बिछाकर 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे और ये आ गए। ये देखो, ये मम्मी और दोनों यहाँ सो रहे हैं और एक और पता नहीं कहाँ घुसा होगा, ढूंढती हूँ उसको भी। और यहाँ इसको थोड़ी सी सर्दी हो रही थी तो मैंने बोला तुम नेबुलाइज कर लो। उसको हॉल में नेबुलाइज के लिए लगा कर दिया। जब तक मैंने कहा मैं सफाई कर लूँगी तब तक ये नेबुलाइज हो जाएगा। उसके बाद एक मेरा पार्सल आ गया था। ये मैंने मंगाया था, कुछ क्रीम है ये डार्क पैचेस के लिए। अब यूज़ करके देखती हूँ कैसा निकलेगा। अगर अच्छा निकलता है तो फिर आपको रिव्यू बताऊँगी। नेक और अंडर आर्म के लिए पैकेजिंग तो अच्छी दिख रही है। अब रिज़ल्ट देखते हैं यूज़ करके। शाम का टाइम था, बारिश हो रही थी और बारिश हो 6:30 बजे के बाद तो मेरे हस्बैंड को लगता है कि अगर बारिश हो रही है तो फिर मैं उठ जाऊँ और कुछ ना कुछ बना कर के दूँ उनको, क्योंकि 6:30 तक क्या है कि मेरा वर्किंग टाइम भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं उसी हिसाब सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। अभी क्या है कि 6:30 तक तो मेरे को बैठना ही है। उसके बाद भी अगर कभी कभी होता है किसी का कॉल आ गया, कुछ हो गया, तो मेरा लैपटॉप चालू ही रहता है। यहाँ मैंने चाय के लिए रखा और साइड में भजिए भी बनाए। तो बस उनको प्याज वाले भजिए खाना थे तो मैंने वो प्रिपरेशन की। और ये सारे काम ना मेरे मतलब ऑफिस टाइम के बाद ही होते हैं। जैसे सैटरडे संडे है तो मुझे पता है सैटरडे संडे को मुझे क्या काम निकालना है। अब ये इसकी छुट्टी मिल गई थी सैटरडे की, 15 अगस्त की। तो फिर मैंने इस कारण से पुताई का काम निकाला, क्योंकि मेरी बेटी ने ना जगह जगह बहुत पेन और स्केच चला करके रखे हुए थे। तो अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। क्या जो इस घर में पहले रहता था ना, हमसे पहले, उन्होंने तो कभी सफाई किया ही नहीं है। इतना गंदा हमें एक घर मिला था। फिर हमने उसको सफाई धीरे धीरे करते करते इतना किया कि हमारे रहने लायक हो जाए। और अब रहते रहते भी उसमें 10 काम निकलते रहते हैं। मेंटेनेंस का भी कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो वो ऑनर यहाँ पे है ही नहीं एक्चुअली, वो कहीं शायद बाहर रहते हैं, हस्बैंड को पता है मेरे। तो हम लोग अब उनसे क्या बोलो, छोटी छोटी चीज़ें तो हम खुद ही करवाते रहते हैं इसको। तो रहना अपन को है तो क्या होता है, अपनी एक आदत होती है ना। पता नहीं वो लोग कैसे थे, उनको साफ़ सफाई तो थी नहीं। जब हम देखने भी आए थे तो भी घर बहुत गंदा था। बट जिस ब्रोकर ने हमें दिलवाया था उसने कहा था कि मैं सब सफाई करवा कर दूंगा आपको, सफाई और पुताई। पर वो पैसे लेने के बाद तो कोई ईमान धर्म ही नहीं होता है उन लोगों का। बस यहाँ पे मैंने बैटर रेडी कर लिया था। रेडी करने के बाद बस जब तक मेरा तेल गर्म हो गया, जब तक मैंने वो रेडी किया। और आप लोगों का कैसा चल रहा है थोड़ा सा कमेंट किया करिए। कमेंट नहीं आते हैं ज़्यादा। यहाँ मेरा फाइनल लुक तैयार हो गया था इसका, भजिया और चाय। और यहाँ बेटी को सुलाया था, क्योंकि उसको नेबुलाइज किया था तो बढ़िया सो गई थी। फिर सोकर उठी तो मैंने इसका होमवर्क कराया।
माशाल्लाह पेंसिल बहुत अच्छे से पकड़ती है वो। खैर हम जब इतने बड़े थे तो हम कभी स्कूल ही नहीं गए इस एज में, तो जिस एज में बच्चे बेचारे स्कूल जा रहे हैं और इतना कुछ होमवर्क भी कर रहे हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे करती है, लेकिन साथ में बैठो। अच्छा पढ़ाई मेरे से ही करती है, उसके पापा से पढ़ाई नहीं करेगी वो। पापा के साथ जाकर बैठ जाएगी वो 1-2 घंटा, लेकिन सिर्फ टाइम पास करेगी। पढ़ूंगी तो मम्मी से ही पढ़ूंगी। मैं क्या है, जो उसके स्कूल में जिस तरह से पढ़ाते हैं ना, उसको वही उसी तरीके से पढ़ाती हूँ, ताकि माइंड डाइवर्ट ना हो, उसको वो चीज़ याद रहे कि सुबह स्कूल में ऐसा हुआ था तो मम्मा ने भी वही चीज़ रिपीट कराई है। और बहुत बड़ी बात है कि बिना हाथ पकड़वा कर वो लिख रही है। कि गलतियाँ होती हैं थोड़ी बहुत, बाद में मैं करेक्शन करवा देती हूँ हाथ पकड़वा के। यहाँ मैं अपना काम कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय लेकर आए थे, क्योंकि अभी टाइम था। और थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही थी आयशा, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है तो वो बहुत चिड़चिड़ करती है। फिर मेरा जब लॉग आउट हो गया 6:30 बजे के बाद, तो हम निकल गए थे। 6:45-7 हो रहा था। इसका हमें कुछ सामान लेना था, जो कि मैंने भी बताया आपको कि 15 अगस्त के लिए जिसको रानी लक्ष्मीबाई का लुक देना था। अब वो साड़ी ढूंढी, पहले तो बहुत मुश्किल में वो साड़ी मिली। बट ये व्यू देख रहे हो आप, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुकून वाला एरिया है ना ये साकेत नगर। यहीं गई थी मैं साकेत नगर में, इतना सुकून था, कोई आवाज़ नहीं, कोई गदर नहीं। बस लौटते समय हमने खाया डोसा, और इन्होंने खाया था मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन था इनका, और हमारा डोसा था। कि मैंने कहा अभी घर जाने में टाइम लग जाएगा, और घर जाकर के खाना बनाना पड़ेगा तो टाइम हो जाएगा वो। अब फिर इसका दूसरे कामों में भी इसकी हेल्प करना थी आयशा की। बस उसके बाद घर आने के बाद ये कटिंग वगैरह तो करके गए थे हम लोग, लेकिन कुछ वो ब्लैक पेपर वगैरह लेके आना था, तो वो चीज़ें फॉइल उस पर शाइनिंग देने के लिए पहले मैंने सोचा कलर कर दूँ, बट कलर से उतना अच्छा नहीं आ पा रहा था लुक, तो वो ख़राब हुआ। फिर सेकंड एक्चुअली क्या है ना, टाइम का इतना इशू है ना, मतलब हमारे लिए कब हमारे 7:30 बजे के बाद अगर मैं अपना काम घर का शुरू भी करती हूँ ना, तो कब 12-1 बज जाता है डेली पता ही नहीं चलता। क्योंकि पूरा दिन 8-9 घंटे बैठ के वर्किंग करना, बच्चे के साथ घर को देखना, फिर बीच में कोई ना कोई अगर कोई आ गया तो उसको भी देखना है, मैनेजर्स को भी डील करना है, और ऑफिस से कोई कॉल आ गया तो उनको भी देखना है। कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि यार मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एक आदत में आ गया तो हो जाती है। बट कभी कभी ना बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि इतना सब कुछ के बाद होता है ना कभी कभी कि अब हम अपने लिए सब अपने लिए ही कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी अब उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते ना, अरे तुम अपने शौक़ से कर रही हो। हाँ भाई शौक़ से कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत भी तो है इंसान को। जब तक अपना घर नहीं हो जाता जब तक तो मैं सारी चीज़ें करूँगी। बस मेरा एक एम है, मेरी लाइफ का एक ही गोल है कि मेरा अल्लाह पाक मेरा घर करवा दे जल्द से जल्द। मेरे हस्बैंड भी बहुत मेहनत कर रहे हैं घर के लिए, क्योंकि हमें किसी से और से उम्मीद नहीं है। जबकि ऐसा नहीं, हमारा अपना घर है हमारी ससुराल में, लेकिन वो है ना कि वो वहाँ है होशंगाबाद में और हम लोग हैं यहाँ भोपाल में, तो हमें पता है ना यहाँ जो करना है वो हमें खुद ही करना है। तो हम किसी से उम्मीद भी नहीं रखते, पर अल्लाह पाक हमारा करा देगा बहुत जल्दी। खैर ये सब तो बहुत लंबी कहानी है, कभी व्लॉग में बताऊंगी आपको। और यहाँ ये देखो, ये लोग इतना परेशान कर रहे थे ना, बीच बीच में सिम्बा रॉकी आकर बैठ रहे थे। वो तो हट ही नहीं रहा था, दो को तो मैंने हटा दिया, पर ये तो हटना ही नहीं चाह रहा था बिल्कुल। और ये सब बनाने में लगता है अपने दिन वापस से आ गए, अपने स्कूल के दिन याद आते हैं कि हम अपने स्कूल टाइम में ये सब चीज़ें करते थे, अपने बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और लुक वाकई बहुत अच्छा आया था, मेहनत सफल हुई। उसकी टीचर्स का भी मैसेज आए कि आपने बहुत अच्छा प्रॉप किया था, सारे टीचर्स को पसंद आया, क्लास टीचर का भी मैसेज आया था। बस इन लोगों को पता नहीं क्या समझ में आ रहा था, हट ही नहीं रहे थे बिल्कुल। तीनों चारों हमारे आसपास ही घूम रहे थे। उसको तो मोबाइल देके थोड़ी देर बिठाया था कि तुम मोबाइल में डोरेमोन देख लो ताकि हम यहाँ काम कर लें।
पहले मैंने सारी चीज़ों को मेजरमेंट किया, फिर मेरे से नहीं कटिंग हो पा रही थी तो मैंने हस्बैंड को बोला आप कटिंग करके दो। और बस ये सब में हमको 1 डेढ़ बज गया था और सुबह से फिर उठना था क्योंकि इसको स्कूल जाना था। सुबह स्कूल भेजते ही मैं लग गई थी अपने काम में। यार बीच बीच में ना मेरे फ़ोन आते रहते हैं, मैं रिकॉर्डिंग भी सही से नहीं कर पाती हूँ। फिर मैंने ये तो तोड़ी भाजी, और ये देखो यहाँ मुझे कलर करना था, ये इसने इतना गंदा किया हुआ था। और जो लोग रहते थे ना उन्होंने तो कभी खैर सफाई नहीं किया, इतना गंदा था कि मैं कितनी कितनी सफाई कर चुकी हूँ इस घर में आने के बाद। हाँ बस यहाँ मैंने निकाला ब्रश, और ये 2 पैकेट मैंने मंगवाए थे पर ये दोनों पैकेट बाहर ही हो गए थे क्योंकि डबल डबल तिबल तिबल हाथ फेरना पड़ा था। अब मुझे 1-2 दिन छुट्टी जब भी मिलेगी या फिर मंथ स्टार्टिंग में एक बार और करूँगी मैं, एक बार और लगाना पड़ेगी बताइए, क्योंकि बेबी किचन की दीवारें बची हुई हैं। ये मैंने हॉल की, लेकिन ये दाग भी नहीं जा रहा था, पता नहीं किस चीज़ का था 3-4 कोट देने के बाद भी। बस बाकी तो काफ़ी हद तक क्लीन हो गया था। अभी तो ये वाला भी बचा है, ये सब भी मुझे करना है। और बस मैं इसको अभी ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके आज इसको निपटा दूँ। मुझे लग रहा था कि डबल डबल शेड तो नहीं दिख रहा, पर सूखने के बाद अच्छा दिख रहा था। और अभी ये सब भी साफ़ करना था, डोर वगैरह भी, तो मैंने कहा वो सब तो होता रहेगा धीरे धीरे, मेन एक काम निपटा दूँ। और मैं कर ही रही थी कि मैडम स्कूल से वापस आ गई तो इनको भी करना थी पुताई। शौक मेरे को भी करवाओ, मैं भी करूँगी। फिर मैंने ऐसे ही पकड़ा दिया था तो बोलती नहीं इसमें डिप करके दो, मैं कर जैसे आप कर रही हो वैसे मैं करूँगी। सही कहते हैं ना, बेटियाँ तो फिर भी आपका बहुत साथ देती हैं हर चीज़ में। मैं कोई भी काम करूँगी ना वो आएगी ज़रूर हाथ लगाने। ये माशाल्लाह इसका लुक था। स्कूल से आने के बाद मैंने इसकी फ़ोटो खींच ली। सुबह सुबह टाइम ही नहीं मिला, जल्दी जल्दी में नहीं खींच पाई फ़ोटो। जब ये स्कूल से आई थी तब मैंने ये वाले वीडियो बनाए थे इसके। और फिर हम चले गए बाहर क्योंकि मुझे बच्चों का दाना लेना था और मैंने कहा पहले खाना खा लें, क्योंकि सुबह से हमने खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो फेमस पर हमने खाना खाया। और 15 अगस्त का दिन था लेकिन फेमस खुला हुआ था, मैंने कहा उम्मीद नहीं थी कि खुला होगा लेकिन खुला मिल गया। और फिर हम चले गए रेत घाट। रेत घाट पे वरुण भैया का सेल थी, तो फिर 15 अगस्त की कुछ 50%, किसी पे 30% ऑफ था। सेल ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट, लेकिन हाँ ये था कि कुछ 3,000 की शॉपिंग पे आपको ये फ़िश फ्री मिल रही थी। तो हमारा जो सामान ये 2 जो लिए थे हमने, इसके साथ हमको फ़िश फ्री मिली। फ़िश तो ले आए लेकिन फ़िश का दाना लेकर नहीं आए। फिर रात में दोबारा हस्बैंड को भेजा कि इनका खाना भी तो लेकर आओ, बेचारों को क्या खिलाएंगे। और ये देखो सो रहा था। ये बहुत खुश होती है, इसको पता नहीं, मेरे छोटे वाले भाई को ही जानवरों का बहुत शौक, उनकी इनके अंदर आ गई है छोटे मामू की खसलत। वो उसको बहुत शौक है छोटे वाले सद्दाम भाई को कि कोई भी जानवर हो ना सारों को बहुत प्यार से पालते हैं वो। बिल्लियाँ उन्होंने पाली, कबूतर का शौक़ उनको है, सब चीज़ें करके छोड़ चुके हैं वो। तो वही चीज़ मेरी बेटी में आ गई है। और यहाँ मैंने इनको बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। बस फिर उसके बाद दोबारा वापस काम चालू किया, जो बचा हुआ था फ्रिज धोया, किचन के सारे डब्बे वगैरह सब कुछ धुलना थे। मैं रात में 1:45 फ्री हुई हूँ। अभी आप देख रहे हो किचन की हालत क्या है, क्योंकि पूरा सामान उठा के नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे किया है। मैंने किचन का सामान बाहर नहीं किया, वहीं रख सरकाती गई और वहीं सफाई करती गई। बस इसी तरह से गुज़रा मेरा 15 अगस्त का दिन। और बहुत थक गई थी खैर मैं। ये लोग यहाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वो वहीं बैठे थे मेरे साथ ही गीले में। बस फ्रिज कंप्लीट होने के बाद मैंने सामान थोड़ा बहुत उसमें रख दिया था, थोड़ा बहुत ऊपर रखा था। और ये देखो अब कितना क्लीन हो गया। और अभी भी डब्बे बचे थे धोने के लिए। बस गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग घूमने गए थे वो दिखेगा।
तो मैं नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी जल्दी, 1-2 दिन में। वीडियोस फ़ोटो सारे ले लिए हैं। प्लीज़ गाइज़, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि वीडियो बनाने में खुशी मिले और मैं अच्छी वीडियो बनाऊं। कि यहाँ मेरा एक फ्रिज फाइनल हो गया था, तो मैंने सारी सब्जियां वगैरह रख दिया था उसमें। और ये सब मैं धोती जा रही थी और जमाती जा रही थी। वो बाहर एक तो मेन फ्रंट का है ना, तो बहुत डस्ट आती है हमारे यहाँ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।